जून का महीना बीजेपी पर पड़ा भारी। इंडिया की बैठक से बड़ी बेचैनी। क्या विपक्ष करेगा बड़ा वार? हो गई मीटिंग की तारीख तय। वक्त जब करवट लेता है तो तख्त भी हिल जाते हैं। जो खुद को अजय समझते हैं वो भी सवालों में घिर जाते हैं। सियासत की बिसात पर जून का महीना आया है और दिल्ली में विपक्ष ने नया मोर्चा सजाया है। जी हां दोस्तों, देश की राजनीति में जून का महीना अक्सर शांत माना जाता है। चुनाव नहीं होते, लेकिन जून के महीने में बड़े राजनीतिक जो है कार्यक्रम कम ही दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार जून का महीना काफी विस्फोटक होने वाला है और इस जून के महीने में मौसम की ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन इस बार जून का महीना अलग दिखाई दे रहा है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक की तैयारी चल रही है। इंडिया मीटिंग की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। तारीख लगभग तय हो चुकी है और विपक्ष इसे सिर्फ एक मीटिंग नहीं, एक बैठक नहीं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ नई राजनीति रणनीति की शुरुआत के तौर पर साफ तौर पर देख रहा है। विपक्ष को लगता है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और कई दूसरे मुद्दों पर सरकार घिरी है, उसे एक बड़े राजनीतिक अभियान के तौर पर बदला जा सकता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि लंबे समय बाद इंडिया गठबंधन फिर एक मंच पर पूरी तरीके से आने की तैयारी में दिखाई दे रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देख रहे हैं पीआरबी। ये हेडलाइन देखिए, दिल्ली में महाबैठक करने जा रहा है इंडिया गठबंधन। ममता बनर्जी भी हो सकती हैं शामिल। क्या है एजेंडा? अब अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। इंडिया के नेता 8 जून को दिल्ली में कर सकते हैं बैठक। संयुक्त रणनीति पर होगी चर्चा। एक और अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर चल रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता 8 जून दिल्ली में कर सकते हैं बैठक। बीजेपी के खिलाफ संयुक्त रणनीति पर चर्चा संभव। एक आखिरी हेडलाइन और आपको दिखा देती हूं ताकि पूरी जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से दे सकूं। विपक्षी दलों की रणनीति बैठक, दिल्ली में जुटेगा इंडिया गठबंधन। विपक्षी एकता दिखाने की फिर से तैयारी। दिल्ली में महाबैठक करेगा इंडिया गठबंधन। दरअसल दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन बना था तब बहुत से राजनीतिक जानकारों को इसकी ताकत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ऐसी चर्चाएं चली थी। लेकिन चुनावी नतीजों ने तस्वीरों को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। पूरी तरीके से तस्वीर बदल दी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन 400 पार का नारा जमीन पर नहीं उतर पाया। विपक्ष ने भी मजबूत चुनौती दी और यहीं से इंडिया गठबंधन को यह भरोसा हो गया, यह यकीन हो गया कि अगर वो एकजुट रहे तो बीजेपी को मुश्किल में डाला जा सकता है। अब 2026 में एक बार फिर वही विपक्ष नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ दिल्ली में एकजुट होने जा रहा है, दिल्ली में जुटने जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए पहले से ज्यादा और कई मुद्दे हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दलों समेत कई दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे, ऐसी चर्चाएं हैं। सबसे ज्यादा चर्चा ममता बनर्जी को लेकर है, जो कभी कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल उठाती रही थी। वही ममता बनर्जी अब विपक्षी एकता की जरूरत पर जो है खुलकर बोल रही हैं, खुलकर आ रही हैं। बंगाल के बदलते राजनीतिक हालात और अपनी पार्टी पर बढ़ते दबाव के बीच उन्हें भी ये महसूस हो गया है कि अकेले लड़ाई लड़ना आसान नहीं होगा। इसीलिए अब इंडिया गठबंधन को मजबूती की तरफ वो लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये रिपोर्ट देखिए, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरने और विपक्षी एकता यानी कि अपोजिशन यूनिटी दिखाने के लिए इंडिया गठबंधन दिल्ली में महाबैठक यानी कि जनरल मीटिंग करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं, 8 जून को यह बैठक हो सकती है। इसमें केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए संयुक्त रणनीति पर चर्चा होनी है। बैठक में करीब 15 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि मंडल जो है भाग ले सकते हैं। 15 विपक्षी दल के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। ममता इस वक्त इसको लेकर काफी सुर्खियों में है। जानकारी के मुताबिक हाल के चुनाव में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके की हार की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है।
सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव आदि इसमें भाग लेंगे। इस बैठक में ये सभी लोग शामिल होंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल की हार के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी भी बड़े संकट का सामना कर रही है। सूत्रों का हवालों से कहना है कि टीएमसी के अंदर विरोध काफी तेज हो गया है और साथ ही साथ टीएमसी के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। उधर अगर टीएमसी की बात करूं तो टीएमसी का कहना है कि बीजेपी दबाव बना रही है। उधर पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमला भी हो गया, जिसको लेकर ममता बनर्जी केंद्र पर पूरी तरीके से आक्रामक है। वहीं खबरें यहां तक आ रही हैं कि पार्टी में ममता बनर्जी के कद पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब आपको दोस्तों ये भी बता देती हूँ कि इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा क्या होने वाला है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो बताती हूँ। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विपक्ष सिर्फ आज के मुद्दों पर बात नहीं करेगा, बल्कि 2027 और 2029 की पूरी रणनीति पर चर्चा होगी। जातीय जनगणना, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, महंगाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं के मुद्दों पर जो है बैठक होने वाली है और इस केंद्र में बैठक रह सकती है। राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं और इसे सामाजिक न्याय से जोड़ रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि यही वो मुद्दा है जो आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है और इस बैठक में इसी मुद्दों पर चर्चा होनी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि कई क्षेत्रीय दलों में तोड़फोड़ की कोशिश चल रही है। जैसे कि टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में जो हुआ उसका उदाहरण विपक्ष जो है बार बार देता है। इसी वजह से अब कई क्षेत्रीय दल अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की बात करूं और आम आदमी पार्टी की बात करूं तो इन जैसे दलों के लिए ये चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। विपक्ष को साफ तौर पर लग रहा है कि जमीन पर माहौल जो है पूरी तरीके से बदल रहा है। युवाओं के बीच असंतोष है, इसलिए युवा मुखर होकर सड़कों पर उतर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी सवाल है, रोजगार का मुद्दा लगातार उठ रहा है और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन इस मीटिंग को, होने वाली इस बैठक को सिर्फ औपचारिक एक जनरल बैठक नहीं रहने देना चाहते, बल्कि इसे राजनीतिक अभियान की शुरुआत बनाना चाहते हैं, जिससे जमीन के धरातल के मुद्दे उठे। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि विपक्ष के नेताओं को लगता है कि जून का महीना राजनीतिक रूप से निर्णायक साबित हो सकता है। कितना निर्णायक साबित होगा ये आगे इस बैठक के बाद ही पता चलेगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो दूसरी तरफ सरकार को कई मुद्दों पर जवाब देना पड़ सकता है। विपक्ष की कोशिश होगी कि वो जनता के बीच ये साफ संदेश लेकर जाए कि सरकार सवालों से बच रही है, जबकि विपक्ष जवाब मांग रहा है। साफ तौर पर इसी के साथ मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही पार्टी संगठन को सर्वोपरि बताते हुए बहुत सारी बातें कही। क्या कुछ कहा वो भी बता देती हूँ। पार्टी संगठन को सर्वोपरि बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाना है। राहुल गांधी को कांग्रेस की ओर से अजमेर के पुष्कर स्थित तिलोरा में आयोजित 10 दिवसीय सृजन संगठन चिंतन शिविर के समापन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उसी संबोधन में उन्होंने शिविर में जिला अध्यक्षों को संगठन के प्रति निष्ठा और एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने जिला अध्यक्ष को साफ तौर पर स्पष्ट कहा कि संगठन से सर्वोपरि कुछ भी नहीं, पार्टी की रीति नीति आम जनता के बीच प्रसारित कर कांग्रेस को और मजबूत किया जाए। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जनता के मुद्दे उठाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश पर भी इस बैठक में जो है खास चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि 2027 का सबसे बड़ा रन उत्तर प्रदेश से ही होना है। 2024 में उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति को चौंका दिया था। बीजेपी को उम्मीद थी कम सीटें मिली और कांग्रेस गठबंधन ने मजबूत प्रदर्शन किया। विपक्ष चाहता है कि उसी मॉडल को आगे बढ़ाया जाए आने वाले यूपी के चुनावों में। यही वजह है कि अखिलेश यादव की भूमिका भी इस बैठक में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि विपक्ष की सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो सिर्फ बीजेपी नहीं, बल्कि अपनी एकता बनाए रखना भी उनके लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि देश को एकता भी दिखानी है, तभी एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। कई क्षेत्रीय दलों के अपने हित हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और अपने राज्य हैं। ऐसे में एक साझा एजेंडा
बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल विपक्ष का मानना यही है कि अगर सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी है तो उसे राजनीतिक ताकत से जो है बदला जा सकता है, एकता से बदला जा सकता है। एकता के साथ विपक्ष एकजुट होकर बदल सकता है। जून का महीना अभी शुरू हुआ है, लेकिन दिल्ली की ये बैठक बता रही है कि आने वाले दिनों में सियासी तापमान मौसम के तापमान से भी ज्यादा बढ़ सकता है। विपक्ष इसे नई शुरुआत मान रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे एक जनरल राजनीतिक गतिविधि बताने की कोशिश करेगी। लेकिन इतना तय है, इतना साफ संकेत है कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक पर पूरे देश की नजर रहने वाली है। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।